ये क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया एक और ट्रिक क्वेश्चन, जेन सीएसआर में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, मुझसे कौन से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने उसको कैसे आंसर किया, आप इससे क्या सीख सकते हो और कैसे आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो, यही आज हम लोग जानने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फॉस्टर केमिस्ट्री। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए, जेन सीसार के बारे में मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन शॉर्ट, जेन सीएसआर इज वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। सो मेरा इंटरव्यू कैसे रहा? तो सबसे पहले मुझसे ये पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लाइक हर इंटरव्यू में ऐसे ही पूछते हैं, आपका नाम, आपका बीएससी एमएससी कहाँ से हुआ, एंड देन आपका सीएसआईआर नेट रैंक एंड गेट रैंक। ओके, सो ये सब जब मैंने बताया, फिर उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट हुआ। तो जस्ट इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा जो ये इंटरव्यू है वो एक ऑनलाइन मोड में हुआ था, ना कि ऑफलाइन। बट अभी सारे इंटरव्यूज ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं जेन सीएसआर में। तो उसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे पहले एक प्रोफेसर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है क्या, उसके कुछ टॉपिक्स का नाम बताए। तो जैसे ही मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नाम लिया, तब उन्होंने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया। सबसे पहले पूछा कुछ सिंपल क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज वार्नर थ्योरी। ये हम सभी लोगों को पता है, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है इसमें कि सिंपल चीज हम लोग को पता तो है, बट वी डोंट रिकॉल, या फिर हम लोग को उसे उस मोमेंट में कैसे अच्छे से फ्रेम करके बताएंगे वो पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप भी अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको वार्नर थ्योरी पता है, बट उसको अच्छे से एक्सप्रेस कैसे करना है, वो मे बी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि वार्नर थ्योरी में हम लोग काफ़ी कुछ कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अगर आपको एक कंपाउंड दिया गया कि CONH36Cl3, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन से लिगैंड्स होंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन से लिगैंड होंगे, या क्या इसका फॉर्मूला होगा। तो वहाँ पर मैंने बताया कि ये CONH36 एंड Cl3 वो मतलब कि बाहर होगा। फिर पूछा गया कि क्यों? तो वो मैंने बताया कि क्या कि क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ये वो। तो ये है कि शुरू में वो लोग मेरा बेसिक नॉलेज टेस्ट की। फिर उसके बाद वो लोग धीरे-धीरे कांसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे थे। तो फिर मुझसे पूछा गया कि बताइए, NiCl4 एंड NiCN4, इन दोनों का शेप कैसा है? तो मैंने बताया कि NiCl4 है वो टेट्राहेड्रल होगा, और जो NiCN4 है वो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो मुझसे पूछा ये क्यों? तो फिर मैंने बोला कि इसीलिए बिकॉज़ सर क्लोरीन इज़ वीक फील्ड लिगैंड, व्हाइल CN माइनस इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। फिर मुझसे पूछा गया कि ये वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड ये क्या है? ये कांसेप्ट कहाँ से आता है? तो फिर मैंने उनको इसका इसका एक कुछ बेसिक कांसेप्ट बताया कि क्यों किसी को हम लोग वीक फील्ड बोलते हैं, क्यों किसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं, ये कैसे एक्ट करता है। फिर मुझसे पूछा गया कि बताइए, अगर आपको एक 2 लिगैंड मिल गया और आपको बताना है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोई एक वीक फील्ड है, आप कैसे बताएँगे? तो मैंने बोल दिया सिंपली सर कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग बता सकते हैं। फिर मुझसे पूछा ये कि अगर आपके पास पेट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि ये वाला लिगैंड वीक फील्ड है, ये वाला लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये मे बी आपको थियोरेटिकल नॉलेज में ना पता चले। ऐसे मतलब कि मुझे भी ये सब चीज़ें थियोरेटिकली नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन ये सेम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिकल में किए थे बीएचयू में। तो मुझे पता था कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वो मैंने पूरा उनको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम लोग एक किसी कंपाउंड लेंगे, सपोज़ कि जैसे NiCl4 ले लिए और NiCN4 ले लिए, और फिर इनका हम लोग जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग इसके लैम्ब्डा का वैल्यू वगैरह लेंगे, एंड देन वहाँ से हम लोग इसका जो डेल्टा वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वाला वीक फील्ड है, या फिर रिलेटिवली कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये रहा एक क्वेश्चन। फिर मुझसे नेक्स्ट एक दूसरे प्रोफेसर आए, फिर उन्होंने मुझको बोला कि आई विल आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, एंड आपको क्वेश्चन सुनकर अंदाजा लग जाएगा कि कितने सिंपल थे एंड कितने डिफिकल्ट थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने KMnO4 के बारे में सुना होगा? मैंने बोला हाँ।
तो पूछे कि उसका कलर कैसा है ये वो, तो वो सब मैंने बताया। फिर मुझसे पूछा कि KMnO4 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो यहाँ तक भी सिंपल था, मैंने बता दिया कि KMnO4 इज़ डायमैग्नेटिक बिकॉज़ मैंगनीज़ +7 में है तो D0 सिस्टम। फिर आता है ट्विस्ट, तो मुझसे पूछते हैं कि बताइए जो KMnO4 ये डायमैग्नेटिक है, अगर इसमें मुझे पैरामैग्नेटिक अगर इसको मुझे बनाना होगा, अगर इसमें मुझे कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर लाना होगा, तो कैसे लाएँगे? तो यहाँ मैं थोड़ा फँस गया, मैं यहाँ पर इसको एग्ज़ैक्टली नहीं बता पाया। तो फिर उन्होंने इसका आंसर दिया कि हम लोग इसमें कुछ डिफेक्ट्स का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उससे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इस टाइप का कुछ जनरेट होगा। उसके कारण से उसमें कुछ पैरामैग्नेटिज़्म आएगा। मतलब कि मैंने इसका आंसर दिया था कि मेबी हम लोग उस मैंगनीज़ को रिड्यूस कर देंगे या कुछ ऐसा-ऐसा कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि नहीं, उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, फिर भी हम लोग उसमें पैरामैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस कैसे करें। नाउ फिर एक दूसरे प्रोफेसर आए, फिर उन्होंने मुझसे फिर से कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि बताइए आपने फेज डायग्राम पढ़ा है कि नहीं? मैंने बोला हाँ। फिर बोला कि एक टू सिस्टम का फेज डायग्राम बनाइए, वो भी मैंने बना दिया। लेकिन मेरा किस्मत इतना खराब था, मुझसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए यूटेक्टिक पॉइंट क्या है? मैं यूटेक्टिक पॉइंट ही नहीं बता पा रहा था ठीक से। फिर काफ़ी देर तक मुझे उसको याद करने के बाद फिर मैंने उनको बताया कि अच्छा कि यूटेक्टिक पॉइंट ये है। ओके, फिर वो शिफ्ट किए, मुझसे पूछा कि आपको क्रिस्टलोग्राफी पता है कि नहीं? तो जैसे कि मुझे बीएससी एमएससी में नहीं पढ़ाया गया था क्रिस्टलोग्राफी और मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि नहीं पता मुझे क्रिस्टलोग्राफी का कुछ आइडिया नहीं है मुझे। फिर मुझसे बोला गया कि नहीं, नहीं आपको कुछ तो पता होगा, आप थोड़ा ट्राई कीजिए। तो मैं बोला ठीक है। सो सबसे पहले मुझसे पूछा गया कि बताइए आपको क्लोज पैकिंग पता है कि नहीं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग वगैरह कुछ पता है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर कुछ बोला कि हाँ सर मुझे ये पता है, ये है, वो है, ये हुआ। फिर मुझसे पूछा गया कि आपको लैटिस पता है कि नहीं, क्या होता है? देखिए ये सब एकदम सिंपल डेफिनेशंस होते हैं, बट आपको वो क्लिक करना चाहिए उस समय कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग को पता है, बट उस पॉइंट में कैसे सामने वालों को समझाए दैट मैटर्स। फिर मुझसे बोला कि आप ब्रेविस लैटिस वगैरह का कुछ एग्जांपल दीजिए। फिर मुझसे पूछा कि आपने क्यूबिक मोनोक्लिनिक के बारे में बताया, तो आप बता सकते हैं कि क्यूबिक सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मैंने एक जो सिंपल जो हम लोग पढ़ते हैं, मैंने वही बताया कि क्यूबिक मतलब कि वहाँ पर ए, बी, सी इक्वल होंगे, देन अल्फा, बीटा, गामा भी इक्वल होंगे एंड इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाट आई न्यू। बट यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला कि देखिए आपका जो नॉलेज है इस फील्ड में, इट इज नॉट दैट ग्रेट, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस टॉपिक। सो मैंने भी एक्सेप्ट किया, यस सर आई विल वर्क हार्ड। मुझे यहाँ पर ये लगता है कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उसको और कुछ डेप्थ में जाके कुछ आंसर देता, मे बी कुछ क्रिस्टलोग्राफी के टर्म्स में भी, कुछ स्पेस ग्रुप या कुछ सिमेट्री रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करके उनको बताता। फिर उसके बाद वो लोग आए इसके नेक्स्ट स्टेज में। तो अब यहाँ पर मुझसे पूछने लगे कि बताइए आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है? तो वहाँ पर मैंने क्योंकि ऑर्गेनिक का नाम नहीं लिया, तो इसलिए मुझसे ऑर्गेनिक रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो फिर मैंने बोला कि मुझे एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस या नैनो मटेरियल रिलेटेड टॉपिक्स से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो फिर इसके आगे उन्होंने पूछा कि क्या आपने किसी फैकल्टी को चेक किया या फिर क्या आपने जेएनसीएसआर का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर चेक किया कि कौन से प्रोफेसर किस फील्ड में काम करते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली दे वांट टू नो कि आप कुछ रिसर्च करके आए हैं कि नहीं? आपको पता भी है कि नहीं कौन से प्रोफेसर्स यहाँ पे है? वो लोग किस फील्ड में काम कर सकते हैं? तो यहाँ पर वो चेक करते हैं कि आपका डेडिकेशन कैसा है? क्या सच में आपका मन है यहाँ पर जॉइन करने का? तो फिर यहाँ पर मैंने बताया कि यस सर, कि मैंने चेक किया है कि कौन से फील्ड में यहाँ पर रिसर्च होता है, ये वो। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर आप यहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट बताए, उसके हिसाब से कौन से प्रोफेसर्स के अंडर आप जाना चाहेंगे या कौन से आपके प्रेफ़रेंस होंगे? तो देखिए यहाँ पर भी आपको सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रेफ़रेंस पूछा जा रहा है। तो फिर मेरा प्रेफ़रेंसेस ऑलरेडी मुझे मतलब कि पता थे, तो मैंने ये बताया कि मुझे इस लैब में मुझे जॉइन करने के लिए इंटरेस्ट है। फिर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई जेएनसीएसआर? व्हाई आर यू विलिंग टू जॉइन जेएनसीएसआर? तो देखिए ये क्वेश्चन आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा और इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि बिकॉज़ हियर द रिसर्च फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड, आई हैव heard a lot about this. Here we have very experienced professors. Here
द रिसर्च कल्चर इज वेरी गुड, इस टाइप के आप कुछ कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा सा मेरे पर्सनल करियर रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि मैं जेएनसीएसआर ज्वाइन करने से पहले जस्ट मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा था इन आईएससीएस कोलकाता। तो मुझसे पूछा गया कि आईएससीएस भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जेएनसीएसआर भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सो व्हाई डोंट यू जॉइन आईएससीएस, व्हाई जेएनसीएसआर? तो फिर मैंने बताया कि मैं क्यों वहाँ से रिलीव करके यहाँ आना चाहता हूँ। तो ये सब रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपके करियर में ऐसा कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ वो लोग कहाँ पर जानते हैं, जब शुरू में ही आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो वहाँ पर आपको फिर सारी चीज़ें सोच समझ के रखना है कि मुझे क्या-क्या बोलना है। मुझे अपना बीएससी बोलना है, एमएससी बोलना है, क्या चीज़ें बोलना है, ठीक है? जैसे मेरे केस में एक एक अच्छा एडवांटेज था कि मेरा सीएसआर नेट क्लियर था। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो ये सब चीज़ें एक हाइलाइटिंग पॉइंट है मेरे प्रोफाइल में। तो देखिए मेरा जो इंटरव्यू था, वो ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गया, नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर नहीं दे पाया या फिर कहीं पर मैं काफ़ी देर तक स्टॉप करके, पॉज़ करके फिर मैं आंसर दिया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया, लेकिन तो वो लोग मे बी आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका एकेडमिक प्रोफाइल कैसा है, आपसे कैसे वाइब्स आ रहे हैं, मे बी सब कुछ वो लोग चेक करते होंगे। फिर इसके बाद पूछा गया एक और ट्रिक क्वेश्चन कि आपने कहीं और अप्लाई किया कि नहीं? सो देखिए मैंने आइज़र पुणे में भी अप्लाई किया था और वहाँ पर भी मैं कैसे सिलेक्ट हुआ था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो फिर मैंने उनको क्लियरली बोला कि हाँ सर, मैंने अप्लाई किया है आइज़र पुणे में। देखिए यहाँ पर भी आपको एक्चुअली सोच के बोलना है, ठीक है? तो कहीं पर मे बी आपको बोलना पड़ सकता है कि हाँ, मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। या कहीं आपको बोलना पड़ सकता है कि नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो ये आपको थोड़ा सोच समझ के आपको इसको बताना होगा कि आप इससे क्या-क्या सीख सकते हैं। तो जैसे देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, कैसे आपको आंसर करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि मुझसे पूछा गया कि एक बेसिक केमिस्ट्री के आइडिया, कुछ कांसेप्ट्स, फिर मैं क्यों यहाँ जॉइन कर रहा हूँ, मैं क्यों वहाँ नहीं जॉइन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें मुझसे पूछे गए। तो आप इन माइंड जस्ट ये कुछ-कुछ चीज़ें माइंड में रख सकते हैं कि कैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, कैसे मैं ये क्वेश्चंस बताऊँ कि मैं क्यों यहाँ जॉइन कर रहा हूँ, क्यों वहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखना है। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड आंसर द इंटरव्यू, ठीक है? बस यही एक चीज़ मैं बता सकता हूँ। बाकी अगर आपको जेएनसीएसआर के बारे में और जानना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि पीएचडी में एक्चुअली में होता क्या है, लोग पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, व्हाट आफ्टर पीएचडी, अगर आपको इन सब चीज़ों में जानना है या फिर पीएचडी के लिए कौन-सा टॉपिक सिलेक्ट करें, अगर आपको ये चीज़ें जानना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जानना है कि मैं आइज़र पुणे में कैसे सिलेक्ट हुआ हूँ, तो आप राइट वाला वीडियो देख सकते हैं, वरना लेफ्ट वाला वीडियो तो आपको अच्छा लगेगा ही। सो हम लोग फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड